हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा अवधि विस्तार अब 60 साल नहीं होगा, तब तक हम लोग यहीं पे आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे या मर जाएंगे यहीं। मैंने सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला, क्या यही दिन देखने के लिए? तो यहाँ मर जाएंगे, शपथ करके आए हैं, मर जाएंगे या तो जो भी हो, चाहे आग लगा लेंगे या जहर खा लेंगे, लेकिन यहीं पे। रोजगार देने के नाम से रोजगार छीन रही है। ये हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के रूप में देश में एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी। सरकार ने इसी महामारी के दौरान लैब टेक्नीशियन के पदों पर कुछ अभ्यर्थियों को बहाल किया था, लेकिन कुछ महीनों बाद सरकार द्वारा हटा दिया गया था। इसी के विरुद्ध में लैब टेक्नीशियन संघ ने पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर विभिन्न मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मौजूद अभ्यर्थियों का सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर क्या कहना है, आगे सुनिए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राजीव रंजन तिवारी है, मैं बक्सर से हूँ, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। सर ये बताइए कि आप लोग धरना पर क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग की धरना पे इसलिए बैठे हैं कि हम लोग की बहाली 2020 कोरोना काल में हुई थी, जब घर से कोई नहीं निकल रहा था, तब हम लोग की बहाली हुई इस देश की रक्षा के लिए। हम अपने घर घर जाके जांच करते थे, तभी सब लोग उस समय हम लोगों की कोरोना योद्धा के तरफ से उपाधि दिया गया, कोरोना योद्धा के उपाधि दिया गया। कुछ 4 सालों से हम लोग निरंतर बिहार सरकार में अपना सेवा दे रहे हैं और जांच कर रहे हैं, निस्वार्थ कुछ पैसों में, चंद पैसों में दे रहे हैं। एकाएक पिछला 1 जनवरी 2024 को लेटर निकाल के हम लोगों को हटा दिया जाता है, फिर 16 जनवरी 2024 को लेटर निकाल के फिर बहाल कर लिया जाता है, फिर 30 जून को लेटर निकाल के हटा दिया जाता है। ये हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है। मतलब ये ना भागने दे रहे हैं, ना रख रहे हैं। ये तो एक तो बंधुआ मजदूर की तरह हम लोग को काम कराया जा रहा है, न्यूनतम मजदूरी पे। जब मन में आया तो भगा दिया, जब मन में आया रख लिया गया। जब सरकार में नहीं थे तो हमारे पक्ष में बोला जा रहा था, जब सरकार में आए तो बोल दिया गया कि भारत सरकार में फंडे नहीं है। तो फंड नहीं है तो 15 दिन बाद फंड कहाँ से आ गया, 10 दिन बाद फंड कहाँ से आ गया। हम आप लोग के चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग भी ध्यान से देखिए कि उस दिन आप लोग की भी सेवा हम लोग किए हैं और एक एक आदमी की सेवा किए हैं। और वही आज कोरोना योद्धा आज लाठी खा रहा है, डंडे खा रहा है, रोड पे भूखमरी की कगार पे आ गया है, कटोरा लेके घूम रहा है। आज 10 दिन से 8 दिन से हम लोग जो धरना पे बैठे हुए हैं, हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा अवधि विस्तार अब 60 साल नहीं होगा, तब तक हम लोग यहीं पे आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे या मर जाएंगे यहीं से, लेकिन बिना 60 साल का एक्सटेंशन लिए हम लोग नहीं जा सकते हैं। और लोग हम जानते हैं। सर ये बताइए कि आप लोग पहले भी धरना पर बैठे हुए थे यहाँ पर? जी हाँ, हम लोग को जो है कि दिसंबर में ऐसा किया गया था और उस पर धरना फिर दिए थे हम लोग, और फिर से वही जो है कहानी हम लोग के साथ दोहराया गया है 30 जून को। और हम लोग के साथ ऐसा ही तो सबको ही पता होगा, आप लोग को भी पता होगा, कोविड एक बहुत बड़ी महामारी थी, जो कि उस समय आदमी घर से निकलना पसंद नहीं करते थे। हमारे घर से खुद ऐसा कहानी हुआ था, जब हम नौकरी ज्वाइनिंग किए थे तो हमारे घर से हमारे जो फैमिली लोग नाराज़ थे, हमको घर पे प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। और उस पीरियड में हम अपना फैमिली का ना परवाह करते हुए मैंने सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला, क्या यही दिन देखने के लिए? आपने मानते हैं कि 3 महीना का जो है कि बोल के हम लोग को लिया था, लेकिन 3 महीना के बाद आप हमको हटा देते। जो हमारी रोज़गार थी, जो हम कर रहे थे, हम उसको करते। जो भी प्राइवेट जॉब कर रहे थे, हम जो भी कमा रहे थे, लेकिन आपने हमको 4 साल, 4.5 साल काम करवाया और 4.5 साल करवा के आप बोलते हैं कि आपको आपका ज़रूरत नहीं है। ये कैसा न्याय है? मैं तो सभी देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि आपने एक-एक दिन को, एक-एक समय को देखा है, कोविड का समय, जो कि एक बाप अपने बेटे को नहीं छूता था। और उस पीरियड में हमने उनका जो है कि सम्मान किया, उसके लाश को समेटा, उसका जांच किया, उसको जो है कि प्लास्टिक में समेटने का काम किया है। जितने भी पेशेंट हैं हमने अपने नज़र से देखा है, जो पेशेंट को कोई छूना नहीं चाहते, उसकी फैमिली, हम उसके घर को जाके उसका टेस्ट करते थे, चाहे कोई भी हो। आज भले ही कुछ है, लेकिन हम लोग का कोविड में
सब जो भी हमारे जो भी जितने भी ज़िले के हैं जो डीएम आते थे हम लोग को प्रोत्साहन राशि देते थे और माला पहना के हम लोग का स्वागत करते थे। आज हम लोग को किस कगार पे लाके खड़ा कर दिए सरकार। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग को आप संविदा पे ही सही लेकिन हम लोग की नौकरी कम से कम 60 साल कर दी जाए। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से। यह मेरी विनम्र निवेदन है माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से कि हम लोग को कम से कम 60 साल कर दिया जाए। क्या कहना है जी, आपको क्या कहना है? वही हम लोगों का 60 साल कर दिया जाए। 60 साल से नीचे कुछ उपाय नहीं। अनुबंध पर थे कि कॉन्ट्रैक्ट पे थे हम लोग। 3 महीने के लिए रखा गया था हम लोग का, करते करते 4 साल के लिए थे। 3 महीने का सरकार की तरफ से जो है कि एनएचएम बोल के हम लोग को लिया गया था और हम सरकार से ये नहीं कहते कि हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए। हम लोग को एनएचएम के तहत ही 60 साल कर दिया जाए क्योंकि अभी जो है कि मात्र हम लोग जो है 665 की संख्या में एलटी हैं और 4.5 साल काम कर चुके हैं। एक एक्सपीरियंस है और एक काम करने का अनुभव है और उसी में जो है कि हमको कहीं ना कहीं हम लोग जब कोविड आज से 2 साल पहले ही कोविड बहुत ख़त्म हो चुका है नहीं था लेकिन हम लोग से काम लिया जा रहा था। टीबी का काम कर रहे थे हम लोग, मलेरिया का काम कर रहे थे, आपका फलेरिया का टेस्ट कर रहे थे, हर एक काम हमसे लिया जा रहा था और उसके बावजूद भी आज जो है कि ये स्थिति हम लोग के साथ आ रही है। अच्छा, कल से आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं तो सरकार द्वारा कोई संज्ञान लिया गया है? नहीं कोई संज्ञान सरकार द्वारा संज्ञान लिया गया। हम लोग पर लाठी बरसाई गई, यही संज्ञान लिया गया। हम लोग अपनी मांगों के लिए लेके जा रहे थे, लाठी बरसाया गया। बहुत मेरे भाई का हाथ पैर चोट लगा है कि कोई घायल हुआ है, कहीं यहाँ चोट लगा है, कोई पीएम से देखिए जो आपको आंखों देखा हाल है, फूल गया है इनका गोड़, देख लीजिए। बहुत सारा संज्ञान है, संज्ञान और कुछ नहीं है। भगाया गया, हम लोग को मिलने मारा पीटने के अलावा और कुछ किया नहीं गया। मारपीट किया गया। जहाँ की चोट लगी है, हमें भी चोट लगी, हमारे साथी और हैं चोट लगा है और कुछ साथी जो है कि पीएमसीएच रेफर यहाँ से हुआ, इलाज हुआ है उसका। अभी कुछ साथी का जो है पैर पे आया हुआ है, जख्म है, किसी का गर्दन पे जख्म है, किसी को पीठ पे मारा गया है। लगभग 10-15 साथी को जो है कि मार लगी है। तो ये सरकार की रवैया है। मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि हम लोग के लिए सोचा जाए। हम लोग आप लोग को भी पता होगा कि कोरोना कितनी बड़ी महामारी थी, पूरा देश त्राहिमाम मचा रहा था। कोई आदमी किसी को जो परमानेंट आप स्टाफ जिसके बात कर रहे हैं, आप परमानेंट स्टाफ के हॉस्पिटल के परमानेंट कहाँ गए थे उस समय? वो परमानेंट स्टाफ आपका जितने भी परमानेंट स्टाफ थे सदर हॉस्पिटल के या कोई भी हॉस्पिटल के, हाथ खड़ा कर लिए थे। तभी एकाएक हम लोग को जो है कि बहाली ली गई और अचानक हम लोग को कोविड में बहाली हुई और अचानक हमने सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया और उसका बेनिफिट देख लीजिए सरकार हम लोग के साथ क्या कर रही है। सरकार के रवैया को देखते हुए क्या लग रहा है, सरकार आपके मांग को पूरा करेगी? नहीं करेगी तो हम लोग यहीं रहेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। जब तक नहीं करेंगे या तो यहाँ मर जाएंगे, शपथ करके आए हैं, मर जाएंगे, या तो जो भी हो चाहे आग लगा लेंगे या जहर खा लेंगे, लेकिन यहीं पे। क्योंकि जो आदमी कोरोना वैसी महामारी से लड़ सकता है वह कुछ भी कर सकता है। बोलिए मैडम। देखिए, हम लोग कल से धरना पे बैठे हुए हैं 10 जुलाई से, लेकिन आप सब जैसे जानते हैं कि 12,400 रुपये के बेसिस पे हम लोग काम कर रहे थे। सरकार रोज़गार देने के नाम से रोज़गार छीन रही है। इसके नाम को अगर बोला जाएगा कि हाँ सरकार दे रही, नीतीश का सरकार है तो रोज़गार है, बड़ा बड़ा बैनर में लिखा हुआ है, लेकिन यही है रोज़गार जो एक महामारी को विजय प्राप्त किया। कोरोना योद्धा जिसको बोला गया उसका रोजगार आप लोग छीन रहे हैं, तो ये कैसी सरकार है? कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, बिहार में रोजगार ही रोजगार है। रोजगार ही रोजगार है बिहार में, लेकिन इधर कोरोना योद्धा को बेरोजगार करके बैठा के बोल रहे हैं रोजगार ही रोजगार है। सरकार बन रही है, आ रही है, जा रही है, कोई हटा रही है। फिर जनवरी में हम लोग को रोक दिया गया 15 दिन के लिए, फिर बोला कि फंड नहीं है, दे दिया। ये इसी तरह होते चला। हम लोग को सरकार से बस यही निवेदन कि हम लोग 60 साल कर दिया जाए, 3 महीना का कूपन चार्ज को बंद किया जाए और 60 साल के लिए हम लोग को नियोजित कर लिया जाए। बस कूपन चार्ज क्या? 3 महीना के लिए एक्सटेंशन पे से काम करवाया हम लोग को। इसी तरह से 4 साल 4.5 साल सब साथियों से काम लिया गया। अभी सबको फिर रोक दिया गया अचानक से, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कार्य रोक दिया गया। कोई अधिकारी आया है कि नहीं आपसे मिलने के लिए? अभी तक कोई नहीं आया है, सबको आवेदन दे दिया गया है, लेकिन किसी से यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। कब तक बैठिएगा? जब तक 60 साल नहीं हो जाए, जब तक सरकार की उधर से कोई बात नहीं आए, तब तक हम लोग बस यहीं पे बैठे हैं। देखते हैं क्या आगे सरकार करती है। बहुत धन्यवाद।